दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में बड़ी अजीब घटनाएं हो जाती हैं और वो घटनाएं सुखद भी होती हैं, दुखद भी होती हैं, लेकिन हमेशा यादगार रहती हैं। ऐसी ही एक घटना फेसबुक पर वायरल हो रही है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दो भाइयों की कहानी है, जिसमें दो भाइयों का विवाह दो सगी बहनों से होता है। अब जिसमें छोटे भाई की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, बड़े भाई की लंबाई छोटे की अपेक्षा थोड़ी कम है। लेकिन बहनों में बड़ी बहन की लंबाई थोड़ा ज़्यादा है और छोटी की लंबाई थोड़ी कम है। बस इसी के कारण हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। दोस्तों, हुआ यूं कि बड़े भाई की शादी बड़ी बहन से तय हुई और छोटे भाई की शादी छोटे बहन के साथ तय हुई। लेकिन सुहाग रात जब आई तो दोनों बहनों के पति बदल गए, या यूं कहें दोनों बहनों भाइयों की पत्नियां बदल गई। और फिर वो हुआ, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, अरमान बदल गए, सब कुछ बदल गया। ये वीडियो में जोड़ रहा हूँ, आप खुद देखें। दो सगे भाई और दोनों सगे भाइयों की शादी एक ही टाइम पर हुई थी, एक ही दिन बारात गई थी और दो सगी बहनों से ही इन दोनों सगे भाइयों की शादी हुई थी। मगर दोस्तों, सुहाग रात में गलती से पत्नियां बदल जाती हैं, यानी कि छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के पास सो जाती है, बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई के साथ उसके कमरे में सुहाग रात मना लेती है। वो सब कुछ हुआ था रात भर एक दूसरे की पत्नियों के साथ, और सब कुछ वहाँ पर किया गया था रात भर। और जब सुबह होती है और जब मामला खुलता है तो दोस्तों एक नया मोड़ यह कहानी ले लेती है। यानी कि दो भाई थे, उनकी शादी हुई थी दो बहनों से, लेकिन सुहाग रात पर वह बहनें बदल जाती हैं, एक दूसरे के पतियों के साथ सो जाती हैं। मगर जब मामला खुलता है तो कहानी एक अलग ही रुख लेती है। क्या रुख लेती है, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं, डिटेल में बताऊंगा। पूरी कहानी को, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक छोटी सी गलती के कारण कैसे लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं, कैसे पीढ़ियां बदल जाती हैं, क्योंकि उसके बाद जो हुआ बहुत कुछ अलग हुआ था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के अंदर, जहां पर कल्याण नाम का एक शख्स रहा करता है, खेतीबाड़ी किया करता, 9 एकड़ जमीन है, घर में पत्नी है जयंती और दो बेटे हैं। एक कुलदीप है जिसकी उम्र फिलहाल 22 साल हो चुकी है और छोटा संजय है, संजय की उम्र 20 साल हो चुकी है। एक इनसे सबसे छोटी बहन है 18 साल की, जिसका नाम होता है लीना। और ये तीनों बच्चे ही अभी अभी पढ़ाई लिखाई ही कर रहे थे। दो बेटे थे, पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बनना चाहते थे तो कोचिंग वगैरह ले रहे थे, तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की। गांव के अंदर खेती बाड़ी करनी होती तो पिता के साथ खेती बाड़ी करने के लिए भी, खेतों में काम करने के लिए ये बच्चे चले जाया करते। ठीक ठाक परिवार था, ना ज़्यादा गरीब था ना ज़्यादा अमीर थे, इनके काम चल रहे थे, कोई काम रुकता नहीं था पैसों की कमी के बगैर। अब जो बड़ा भाई होता है यहाँ पर, वह थोड़ा सा कद में छोटा था दोस्तों, और जो छोटा भाई था वो थोड़ा सा कद में बड़ा था। यानी कि ऐसा हो जाता है कई बार, बड़ा भाई ठिगना रह जाता है थोड़ा सा और छोटा भाई कद में थोड़ा सा ऊंचा निकल जाता है। ऐसा ही इनके साथ था। अब यहाँ पर क्या होता है, इस परिवार का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था दोस्तों। गाँव के अंदर जब किसी के घर का मतलब अच्छा सिस्टम दिखता है, लोगों को नजर आता है कि भाई अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं और अच्छा इनकी नीयत है, कमाने खाने में लगे रहते हैं, कोई बुराई का काम नहीं करते हैं, बच्चे भी पढ़ लिख करके बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, बढ़िया लिख रहे हैं, तो गांव के लोग अपने आप ही बच्चों के लिए रिश्ता लाने लगते हैं। और
कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि भाई घर का सिस्टम खराब है और कोई बच्चा भी अच्छी जगह पर नहीं लग रहा है, तो वहाँ पर गांव के लोग होते हुए रिश्ते को भी तुड़वा देते हैं कि यहाँ पर क्या रिश्ता करोगे, ये तो अपने आप ही बेकार है। तो अब यहाँ पर गांव के अंदर उनकी अच्छी हवा बनी हुई थी, तो अब आस पड़ोस के लोग उनके बच्चों के लिए रिश्ता लाने लगते हैं। बड़े बेटों के लिए रिश्ता लाता है एक बिचौलिया खुद ही अपने आप ही, और कल्याण से कहता है कि आप अपने दोनों बेटों की शादी क्यों नहीं कर लेते हो। कल्याण कहता है कि अभी मेरे बेटे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो बिचौलिया कहता है कि पढ़ना चाहते हैं तो शादी के बाद भी पढ़ लेंगे, क्या शादी के बाद बुद्धि मारी जाएगी इनकी। अब उसके बाद जब कल्याण ये बात सोचता है तो हाँ, बात तो सही है, शादी के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो अपने बेटों से बात करता है, अपनी पत्नी से बात करता है, तो यहाँ पर वह पत्नी हामी भर लेती है कि बच्चों की शादी कर लो, जल्दी से जल्दी, बढ़िया होगा। और उसके बाद कल्याण हामी भर लेता है उस बिचौलिया से कि ठीक है, आप लड़कियों को दिखाइए जो आपने बताई हैं और हम अपने बच्चों की शादी कर लेंगे। तो उसके बाद 2 लड़कियां मिली थी। बड़ी लड़की का नाम पुष्पा था जो लंबी ज़्यादा थी, और छोटी बेटी का नाम था रोहिणी जो कि लंबी कम थी। दोनों आपस में बहनें थी, एक ही घर की थी। अब यहाँ पर थोड़ा मामला उल्टा हो गया था, क्योंकि जो बड़ी बेटी थी वो लंबी ज़्यादा थी, जबकि इनका बेटा था जो बड़ा कुलदीप वो ज़्यादा लंबा नहीं था, वो छोटा था। और इनकी जो छोटी बेटी थी वो लंबी कम थी, जबकि लड़कों में लड़का जो छोटा था संजय वो लंबा ज़्यादा था। तो थोड़ा सा मामला ऐसा था, लेकिन ज़्यादा लंबाई का फ़र्क नहीं था, 1 उंगल 1.5 उंगल ऐसा कोई थोड़ा बहुत फ़र्क था। तो अब इससे कोई मैटर नहीं करता, ये बात कह करके ये दोनों रिश्ता पक्का कर देते हैं। दोनों भाई थे, दोनों बहनें थी। अब पहले तो जो कल्याण होता है वह कहता है कि अभी शादी बाद में करेंगे और रिश्ता कर लेते हैं, सगाई कर लेते हैं। पर जो बिचौलिया होता है वह कहता है कि अरे साहब, आप रिश्ता इतना लंबा खींचोगे तो बीच में टूट जाएगा, कोई और बात बन जाएगी, कोई और लड़के इनको मिल गए तो वो शादी कर लेंगे, और आपको कोई और लड़की मिल गई तो आपका मन बदलेगा, आप शादी करने के लिए डोलोगे, तो रिश्ता लंबा मत खींचो, आप शादी ही कर लो। तो उसके बाद जब दबाव डाला जाता है तो फिर यहाँ पर शादी फिक्स कर ली जाती है। और उसके बाद कुलदीप जो 22 साल का है उसकी शादी पुष्पा से की जाती है। पुष्पा जो कि 20 साल की है, ज़्यादा लंबी है। और संजय जो होता छोटा बेटा 20 साल का है, उसकी शादी रोहिणी से की जाती है। रोहिणी जो कि थोड़ी ज़्यादा लंबी है, अपने पति से भी लंबी है। तो इस तरह से इन दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। शादी में पुरुष जाया करते हैं ग्रामीण इलाकों में, लड़कियां शादी में नहीं जाती, पहले से ही दोस्तों रिवाज है। शहरों में तो ऐसा चल रहा है कि घर की लड़कियां भी, दूल्हे की बहन, दूल्हे की, यहाँ तक कि दूल्हे की माँ भी और दूल्हे की चाची ताई सब शादी में निकल जाती हैं, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में घर के मर्द, घर के पुरुष ही शादी में जाते हैं, और जो औरतें होती हैं वो पीछे से घर में एक अलग ही फंक्शन करती हैं। वो बारात निकालती हैं और खुद दूल्हा बनती हैं और दुल्हन बनाती हैं किसी को, तो एक अलग फंक्शन होता है गाँव के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी औरत शादी में नहीं गई थी। तो उसके बाद शादी होने के बाद दुल्हनें घर पर आती हैं, सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। सासू माँ जो होती है बड़ा प्यार से उनको पुचकारती है, नीचे उतारती है, सारी रस्में जो भी होती हैं वो पूरी की जाती हैं। शाम हो जाती है, शाम को सुहागरात का टाइम होता है। 2 कमरे एक ही साइड में बने हुए थे, एक का दरवाज़ा इधर था, एक का दरवाज़ा वहीं पर साइड में था। दोनों कमरों को सजा दिया जाता है सुहागरात मनाने के लिए। और सजाने के बाद अब दोस्तों शाम को जो ऐसा होता है ग्रामीण इलाकों में, जो भाभी होती है वो बहुओं को लेटाती है, कमरे में बिठाती है और फिर अपने देवरों को अंदर भेजती है कि जाओ तुम। लेकिन इन लड़कों की कोई भाभी तो थी नहीं, तो जो बहन होती है छोटी, अब जो माँ होती है वह कह देती है कि बहुओं को, अपनी भाभियों को कमरों में बिठा दे। और उसके बाद जो छोटी बहन होती है बड़े चाव से खुश होकर के जो बड़ा भाई का कमरा था, उस बड़े भाई के कमरे के अंदर वह छोटी बहू जो होती है वह लंबी थी कद में, मतलब गुट्टी थी, थोड़ा सा कद कम था। तो अब बहन ने सोचा, 18 साल की तो थी बच्ची, और बहन ने सोचा कि बड़े भाई के बराबर की तो यही है, यानी कि छोटी बहू, उसको बड़े भाई के कमरे में घुसा देती है। और जो छोटा भाई उसका लंबा था, तो लंबी वाली बहू को छोटे भाई के कमरे में बिठा देती है। और इस बात की तरफ ध्यान नहीं देती है कि मैंने इनका नाम भी नहीं पूछा और कुछ भी नहीं पूछा। अब वो दोनों बहुएं बैठ जाती हैं। छोटी बहू बड़े के कमरे में बैठ जाती है, बड़ी बहू छोटे देवर के कमरे में जाकर बैठ जाती है और इंतजार करने लगती हैं अपने पतियों के आने का।
उसके बाद बहन कमरे बता देती है भाइयों को, ये कमरा तुम्हारा, ये तो तुम्हारा कमरा है। और वो पहले से भी अलग अलग कमरों में सोया करते थे, तो उनके ही कमरे थे, उनके ही। तो अब क्या होता है, जैसे शादी होती है तो आपको पता है यार दोस्त बुलाते हैं कि आजा यार आज तुम्हारी सुहागरात है तो कुछ खाएंगे पिएंगे। तो दोनों भाई अपने अपने दोस्तों के पास गए थे और दोनों ने खूब शराब वगैरह पी ली थी। यार दोस्तों ने बियर वगैरह पिला दी थी कि अरे इस रात में तो पीना ही पड़ता है, शादीशुदा हो तुम। तो वो बहकावे में आ जाते हैं दोस्तों के, तो उनको बियर वगैरह पिला दी जाती है। उसके बाद वो नशे में थे और फिर दोनों अपने घर पर आते हैं और दोनों अपने अपने कमरे में घुस जाते हैं, क्योंकि वो पहले से भी अलग अलग कमरे में सोया करते थे। लेकिन दोस्तों मामला गड़बड़ था। वो अपने अपने कमरे में घुसते तो हैं, लेकिन बहुएं जो थी, पत्नियां जो थी, वो बदली हुई थी। बड़ा घुसता है अपने कमरे में, तो उसके कमरे में उसके छोटे भाई की पत्नी थी, बैठी हुई थी। छोटा भाई घुसता अपने कमरे, उसके कमरे में उसकी भाभी बैठी हुई थी, बड़े भाई की पत्नी बैठी हुई थी। लेकिन वो नशे में थे और सुहागरात वाली रात थी और लड़कियों ने भी ज़्यादा देखा नहीं, लाइट बंद की और वहाँ पर दोस्तों दोनों की सुहागरात चालू हो जाती है। पूरी रात भर उनकी सुहागरात उसी तरह से बनती है जिस तरह से एक पति पत्नी पहली रात मिलन करते हैं। पूरी रात भर संबंध बनते हैं, सुहागरात पूरी खत्म होती है, सुबह होती है। सुबह होते ही जो दोनों लड़के होते हैं अपने अपने कमरे में से निकल करके अपना काम धंधे में देखने लगते हैं। और उसके बाद अब कोई रस्म रह गई थी इनकी, जो मतलब दूसरे दिन होनी होती है। उस रस्म को पूरा करने के लिए आस पड़ोस की औरतें इकट्ठी होती हैं और फिर रस्म पूरा करने के लिए बहुओं को बुलाया जाता है। बहुओं को बुला करके कोई पड़ोसन कहती है कि बड़ी बहू तू यहाँ पर बैठ जा। कौन सी है तुम? मैं बड़ी बहू। तो जो बड़ी होती है वो उस जगह पर बैठ जाती है। उसके बाद छोटी बहू तू यहाँ पर बैठ जा, ऐसे कहती है, तो छोटी बहू उस जगह पर बैठ जाती है। और फिर लड़कों को बुलाती हैं, अरे इधर आ जाओ, ये रस्म पूरी करनी है। और फिर बड़े लड़के को बड़ी बहू के सामने बिठा दिया जाता है पास में, और छोटे लड़के को छोटी बहू के पास में बिठा दिया जाता है। मगर दोस्तों घूंघट में से दोनों बहुएं देख रही थी कि उनके सामने कौन बैठा है। अब एकदम से जब वह देखती हैं तो अचंभे में आ जाती हैं कि अरे ये तो मेरा पति नहीं है, रात भर जो मेरे साथ रहा था। छोटी कहती है ये तो मेरा पति नहीं है, क्योंकि दोस्तों उनकी शादी बहुत जल्दी हुई थी ना, वरना तो अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाते तो दोनों बातें भी करते, दोनों जोड़े फोटो वगैरह भी भेजते फ़ोन पर। और ग्रामीण इलाका था तो ज़्यादा फोटो वगैरह इधर उधर दिखाना भेजना शादी से पहले उनके वहाँ पर थोड़ा विरोध था, निषेध था। तो अब दोनों बहुएं देखती हैं ये मेरा पति नहीं है और ये मेरा पति है। तो अब यहाँ पर वह एकदम से खड़ी हो जाती हैं और सासू से कहती है, सासू माँ जी आप मेरे पति को मेरे सामने क्यों नहीं बैठा रही हो? अब सासू उसकी तरफ देखती है, अरे तू छोटी है तो तेरे सामने छोटा लड़का ही तो बैठेगा। लेकिन अब दोस्तों पसीने आने लगते हैं दोनों बहुओं को। सासू से कहती है नहीं नहीं, रात तो मेरे साथ वो थे। और छोटी कहती है रात तो मेरे साथ वो थे, दूसरी तरफ इशारा करके। और बड़ी कहती है रात मेरे साथ वो थे। अब तो यहाँ पर जो सासू होती है उसके भी माथे पर पसीना आ जाता है, ये क्या कर दिया। अपनी छोटी बेटी उसको डांटती है, तुमने ये क्या कर दिया। अब छोटी जो लड़की होती है वह तो यही कहती है, माँ जी मैंने गलत तो नहीं किया, बड़ा भाई की हाइट कम है तो मैंने हाइट कम वाली बहू को उसके कमरे में भेज दिया। छोटे भाई की हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा हाइट वाली जो लड़की है उसको उसके कमरे में भेज दिया। अब तो वह सारी अड़ोस पड़ोस की कुछ लोग तो मज़े लेने लगते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने अपने घर में। हंसने लगती हैं औरतें, लेकिन सास का चेहरा उतर जाता है, बहुओं का चेहरा उतर जाता है। और इधर लड़कों को भी जब पता लगता है कि हमने क्या कांड कर दिया, एक दूसरे की पत्नियों के साथ सुहागरात मना ली, वो भी परेशान हैरान एकदम से खड़े हो जाते हैं। मामला बड़ा हो जाता है। वह दोनों बहुएं रोने लगती हैं कि हमारे साथ ये क्या कर दिया। और उसके बाद वह दोनों बहुएं अपने माँ बाप को मायके से लोगों को बुलाती हैं और यहाँ पर भी इकट्ठे होते हैं लोग। सबको पता लग चुका था पूरे गांव में और बात पूरी तरह से फैल गई थी। तो लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर हंस रहे थे, मज़े ले रहे थे कि ये तो बढ़िया बात है, एक दूसरे के साथ ये तो वाइफ स्वैपिंग हो गई पहले ही बिना बताए अनजाने में। तो अब हंसने से काम तो नहीं चलता है ना। 4 आदमी इकट्ठे होते हैं, मायके वाले भी और वहाँ के ससुराल वाले भी इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर सारी बात पंचों के सामने लाई जाती है। तो अब जो पंच होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो वहाँ पर थे, रिश्तेदार यार अड़ोसी पड़ोसी और जो लड़की के माँ बाप भी थे, वो सब जांच पड़ताल करते हैं गौर से। तो यहाँ पर उनको भी पता लगता है कि जो ननद है इनकी 18 साल की बच्ची ही है, उसकी गलती से उससे ये काम हो गया है। बाकी ऐसी कोई मंशा इन परिवार वालों की कोई नहीं थी, यह सब कुछ गलती से हुआ है। तो अब जो कुछ बुजुर्ग जो थे वे कह रहे थे कोई बात नहीं बेटी, जो हुआ सो हुआ, अब अपने अपने पतियों के साथ रहो। लेकिन ये दोनों बहुएं बिल्कुल मना कर देती हैं, कहती हैं कि ऐसे कैसे रह लेंगे हम काका, जब हमने पहली रात अपने जिसके साथ गुजारी है उसी के साथ हम रहेंगे, अब ऐसे नहीं रहेंगे।
अब तो यहाँ पर और ज़्यादा बड़ा मामला, वो अपने अपने पतियों के पास जाने के लिए तैयार नहीं। वह कहती हैं कि भाई हमारा जिसने तन बदन देख लिया हम उसी के साथ रहेंगे। अब ऐसे कैसे काम चलेगा। अब इस बात पर बात उलझ जाती है। कुछ लोग कहते हैं अरे उनके साथ तुम्हारे फेरे तो पड़े नहीं हैं, जिस पति के साथ फेरे पड़े उसी के साथ रहो ना। लेकिन दोनों औरतें ये कह देती हैं कि हम नहीं जानते कुछ भी, जिन्होंने हमारे साथ सुहागरात मनाई है हम उन्हीं के साथ जीवन भर रहेंगे, अब हम बदला बदली नहीं करेंगे। अब तो ये मामला अटक जाता है और उसके बाद बूढ़े बुजुर्ग यही फैसला करते हैं भैया अब देखो क्या करें फिर। अब वही यही कहते हैं क्या करेंगे, जो लड़कियां करेंगी वही होगा। जब इनके मन में ही नहीं है तो लड़के परेशान हैरान। अब कहीं ना कहीं लड़के भी मान रहे थे कि यही ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों लड़कियां डिसीजन दे देती हैं लास्ट में कि आपको हमारी शादी दोबारा करवानी है तो करवा दीजिए, फेरे पड़वाने पड़वा दीजिए, ना पड़वाने मत पड़वाइए, हम जब भी अब उन्हीं के साथ रहेंगे। यानी कि जो बड़ी थी वह देवर के साथ रहेगी और जो छोटी थी वो अपने जेठ के साथ रहेगी। इस तरह से दोस्तों उन्होंने पति बांट लिया और फिर मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ता है। और फिर इसी तरह से वो दोनों बहनें उसी घर के अंदर एक दूसरे के पतियों के साथ पूरा जीवन गुजारती हैं, बच्चे पैदा होते हैं और इस तरह से इनका जीवन चलता है। तो दोस्तों ऐसे छोटी सी गलती के कारण इनका पूरा खानदान बदल गया, क्योंकि जो बड़ी है वो बड़े के साथ रहती तो बच्चे होते और ही टाइप के होते, और छोटी है छोटी के साथ रहती और टाइप के बच्चे होते। लेकिन अब छोटी जेठ के साथ है तो और टाइप के बच्चे होंगे, और तो बदल गया ना खानदान पूरा। आगे जब वंश वेल चलेगी तो अटपटे नामों से बुलाया जाएगा, इस तरह से हो जाता है। तो ऐसा मामला हुआ था तमिलनाडु के एक गांव के अंदर, और ऐसे ऐसे मामले हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर वो चाहती तो अपने अपने पतियों के साथ रह सकती थी, लेकिन उन्होंने फैसला यही किया कि जिस इंसान ने हमारे जिस्म को देखा है हम उसी की हो गई पहली रात, हम अब उसके साथ नहीं जाएंगे। और एक जगह और हुआ था ये मामला दोस्तों, वहाँ पर तो वो पत्नियाँ अपने पतियों के साथ हो जाती हैं, वो भी गलती से ही हुआ था। वहाँ पर मतलब संबंध वाइफ अदला बदली जब हो जाती हैं उसके संबंध बन जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अपने अपने पतियों के साथ हो जाती हैं। उस दूसरे मामले में उस कहानी को भी मैं लेकर आऊँगा किसी दिन जब फुर्सत होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वो उन्हीं को अपना पति मान लेती हैं। तो आपको यह वाकया कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखा जरूर करें, क्योंकि इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अब इस कहानी से सीखने को ये मिलेगा भैया अगर ऐसे दो लड़कों की शादी एक साथ हो तो किसी समझदार को ये काम सौंपना चाहिए, कमरों की सजावट और किस लड़की को किस कमरे में भेजना है, और ये चीज़ें समझदार के लिए होती हैं। वो लड़की थी और वो भी समझ नहीं पाई, उसका भी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। वो बेचारी बड़ी भाभी है तो बड़े भैया के साथ रहेगी, छोटी मतलब जो हाइट में कम है तो बड़ा भैया भी हाइट में कम है तो उसकी पत्नी है, छोटा भैया हाइट में ज़्यादा है तो जो हाइट में कम है बड़ी वो उसकी पत्नी है। वो इस तरह से बेचारी समझ गई और गलती से ये कांड कर बैठी। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ हैं धीरज बनवाल, पहले सोना बाबू सोना, उसके बाद जान से हाथ धोना। कब सीखेंगे लोग, जब अपने घर में होगा तब सीखेंगे। जी बिल्कुल धीरज भाई। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, और उसके बाद लोकेश नागर कमेंट करते हैं रेलवे जिला बारा राजस्थान से, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, शरद कुमार कमेंट करते हैं, भरत तिवारी कमेंट करते हैं, गणेश सोनी हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, ताराचंद शर्मा जो कि राम गुसाई हमारे भाई हैं लगातार कमेंट करते हैं, पुष्पा सिंह कमेंट करती हैं, मुनुल श्रीवास्तव जी लगातार गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं फरीदाबाद से, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ के बाद मोनू जैन लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जीएस पांडे नेपाल से कमेंट करते हैं, बहुत दिनों से गायब थे। उसके बाद वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं, नीतीश पासवान बोध गोगिरडी झारखंड से कमेंट करते हैं, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरानिया बिहार से, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं, प्रवीण चौधरी राजस्थान से हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, बोलाईदास झारखंड से, खेमराज गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर। तो आपने ये वीडियो देखी, हुआ यूं जब दोनों भाई दोनों बहनों के साथ वापस घर पर आए तो गांव की शादी थी, तमिलनाडु का ये किस्सा है। दूल्हों का चेहरा ढका होने के कारण दोनों बहनें अपने पतियों को ढंग से देख नहीं पाई, लेकिन चूंकि शादी हो गई दोनों बहन अपने अपने पतियों के साथ ससुराल में आई और दोनों बहनों के लिए अलग अलग कमरा सजाया गया। और इन दोनों भाइयों की एक छोटी बहन थी 18 साल की, उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि भाभी को उनके कमरे में पहुंचा दिया जाए।
बहन ने ये अंदाज़ लगाया कि छोटे भाई की लंबाई ज़्यादा है, तो जिस लड़की की लंबाई ज़्यादा है वो छोटे भाई की पत्नी है। उसने बड़ी बहन को छोटे भाई के कमरे में पहुंचा दिया। चूँकि बड़े भाई की लंबाई कम थी और वहाँ छोटी बहन की लंबाई कम थी, तो छोटी बहन को बड़े भाई के कमरे में पहुंचा दिया। दोनों की सुहागरात भी मन गई, बदले हुए पतियों के साथ या एक बदली हुई पत्नियों के साथ दोनों की सुहागरात मन गई। दूसरे दिन जब उन्हें किसी रस्म के लिए अपने अपने पतियों के साथ बैठना था, तो उनको जब उनके पतियों के साथ बैठाया गया, तो दोनों बहनों ने घूंघट में से अपने पत्नियों की ओर देखा और एक दूसरे की ओर देखा और दोनों झटके से खड़ी हो गईं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कान में जाकर अपनी सास के कुछ फुसफुसाया और सारी बात बताई कि माँ जी, मैं तो रात उनके साथ थी, इनके साथ नहीं। इस तरह जब वाक़या अपनी सास को बताया तो लड़कों की माँ के चेहरे पर भी पसीना आ गया और धीरे धीरे एक कानाफूसी जग जाहिर हो गई। सबको पता चल गया कि पत्नियां बदल गईं। बड़े का विवाह जिसके साथ हुआ वो छोटे के पास पहुंच गई और छोटे का विवाह जिसके साथ हुआ वो बड़े के पास पहुंच गई। लड़कियों ने भी अपने माँ बाप को तुरंत फ़ोन कर दिया, बुलाया, पंचायत हुई, दोनों के घर वाले जुटे, पंचों ने पूरा माजरा सुना और पाया कि छोटी बहन की एक मानवीय भूल थी। छोटी बहन ने उम्र का अंदाज़ नहीं लगाया, उसने ये लगाया जो लंबी लड़की है वो लंबे लड़के के साथ और जो ठिगनी लड़की है वो ठिगने लड़के के साथ कमरे में पहुंचा दी। खैर, समस्या गंभीर थी। पंचों ने कहा कि भाई जो हो गया अनजाने में हुआ, अब आप अपना आगे का जीवन गुजारो। तो लड़कियों ने साफ मना कर दिया। लड़कियों ने कहा शादी भले ही हमारी किसी के साथ हुई हो, लेकिन जीवन तो अब उसी के साथ गुजरेगा जिसके साथ हमने सुहागरात मनाई है, क्योंकि उसने हमारा तन बदन देख लिया। अब हम किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं रह सकते। पंचायत ने भी उनकी बात को गंभीर से सुना और दोनों भाइयों को भी यही लग रहा था कि जिस लड़की के साथ रात बिताई है उसी के साथ ज़िंदगी बिताई जाए। और अंत में दोनों लड़कों, दोनों लड़कियों और दोनों परिवारों की रजामंदी से यही तय हुआ कि जिस लड़की ने जिस लड़के के साथ रात गुजारी है उसे उसी के साथ रहने दिया जाए, उसका जीवन भर रास्ता उसी के साथ रखा जाए। तो ऐसी विलक्षण घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपने कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।